नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे चट्टान के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही, और उसका लिंक मैं आपको, अगर आपने देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम समझेंगे, हमने तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ लिया था। आग्नेय चट्टान, रूपांतरण चट्टान और अवसादी चट्टान। इन तीनों चट्टानों के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे आग्नेय रूपांतरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूपांतरण के बारे में। मतलब आग्नेय चट्टान का रूपांतरण कैसे होता है, अवसादी चट्टान का रूपांतरण कैसे होता है, रूपांतरण चट्टान का भी रूपांतरण कैसे होता है, तो इसमें हम समझेंगे। तो इसमें आपको कुछ आग्नेय चट्टान के यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं। आग्नेय चट्टान को जैसे ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रबो, बेसाल्ट, बिटुमिनस। तो ये सारे जितने भी आपको यहाँ से लेके ये 5 नाम दिख रहे हैं, ये हमारे आग्नेय चट्टान के नाम हैं। ये रूपांतरण का मतलब क्या होता है? ये जब चट्टान होते हैं, जब किसी चीज़ में इनका फिर ये दोबारा किस चीज़ में बदल जाते हैं। जैसे आपके पास समझ लीजिए एक इसमें पतीले में यहाँ पर दूध है सारा भर के। अगर इसके ऊपर आप नींबू निचोड़ देंगे तो ये दूध किस चीज़ में बदल जाएगा? तो वैसे ही ये जो ग्रेनाइट है, ये मतलब दूध तो खराब हो जाएगा, लेकिन किस चीज़ में बदल जाएगा? किसी और चीज़ में बदल जाएगा। तो ऐसे जैसे ये ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट किस चीज़ में बदल जाते हैं? जो ये साइनाइट, जितने भी आग्नेय चट्टान है, इनका रूपांतरण किस किस चीज़ में होता है? जैसे इनको, या 5 आग्नेय चट्टान के महत्वपूर्ण नाम है, वैसे 10 हैं, लेकिन आप 5 याद कर लीजिए, बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मैंने पार्ट 1 में, अगर आप पार्ट 1 देख लीजिए फिर इसको समझिएगा, तभी आपको आएगा समझ। तो ग्रेनाइट में किस रूप में बदल जाता है? ग्रेनाइट नीस के रूप में बदल जाता है। साइनाइट किसके रूप में बदल जाता है? साइनाइट नीस में, नाम वही है, बस नीस आ जाएगा। ग्रबो किसके रूप में बदल देता है? सरपेटाइन के रूप में बदल जाता है। क्या? ग्रबो। बैसाल्ट किसके रूप में बदल जाता है? सिस्ट के रूप में बैसाल्ट बदल जाता है। और बुटिमिनस कोयला किस रूप में बदल जाता है? ग्रोफाइट के रूप में बुटिमिनस कोयला बदल जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि आग्नेय चट्टान रूपांतरण मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ में बदल जाना। तो एक ग्रेनाइट नीस के रूप में। तो ऐसे 5 को नाम याद कर लीजिए। अब चलते हैं अवसादी चट्टान के। ये अवसादी चट्टान का रूपांतरण, जैसे अवसादी चट्टान के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लिखे हैं सबसे पहले अवसादी चट्टान का नाम है सपिंड। ये किसके रूप में बदल जाता है? सपिंड सिस्ट के रूप में बदल जाता है। बलुआ पत्थर किसके रूप में बदल जाता है? बलुआ पत्थर मैंने आपको बताया था कौन से पत्थर होते हैं। ये किसके रूप में बदलता है हमारा? ये किसके? क्वाव्ट जेट के रूप में बदल जाता है। अगला देखते हैं, हमारा शैल किसके रूप में बदल जाता है? ये भी अवसादी चट्टान है, तो स्लेट के रूप में बदल जाता है। अगला है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके रूप में बदल जाता है? संगमरमर के पत्थर में बदल जाता है। संगमरमर का पत्थर आपको पता होगा, ताजमहल जैसे संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। तो चूना पत्थर किस रूप में बदल जाता है? संगमरमर के रूप में बदल जाता है। लिग्नाइट कोयला किस रूप में बदल जाता है? एस्ट्रोसाइट कोयला के रूप में बदल जाता है। अब आगे देखते हैं रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण। ये हमने जो रूपांतरित चट्टान है कौन कौन से हैं? स्लेट है और फाइलाइट है। इनका भी क्या हो जाता है? ये भी रूपांतरण बदल जाते हैं। ये भी पहले कुछ और होते हैं, फिर बाद में कुछ और होते हैं, फिर कुछ और करके पत्थर का रूप ले लेते हैं। तो देखते हैं स्लेट किसके रूप में बदल जाता है? फाइलाइट के रूप में बदल जाता है। और फाइलाइट किस रूप में बदल जाता है? देखिए आप इधर देखिए, स्लेट बदला फाइलाइट के रूप में। अब ये इधर आगे फाइलाइट, अभी फाइलाइट किस रूप में बदल गया? सिस्ट रूप में बदल गया। अभी सिस्ट किसी और रूप में बदल जाएगा, फिर जो उसका रूप आएगा वो किसी और रूप में, मतलब ऐसे चलते रहते हैं। ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लगाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 7 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसमें से 7 बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं आएंगे। अगर और आएंगे तो मैं जो अगला हमारा टॉपिक होगा जलमंडल, उसमें बता दूंगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, कौन सी आग्नेय शैली नहीं होती है? कौन सी आग्नेय शैली नहीं होती है? डोलोमोटाइट आग्नेय शैली नहीं होती है। मतलब शैली मतलब चट्टान। कौन सा चट्टान मृत शैल में होता है? आग्नेय चट्टान मृत शैल में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। ये जब हमारा लावा जब बाहर निकलते हैं तो पहली चट्टान कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टान। तो इस गर्म होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं होते, इसलिए इसे मृत शैल कहा जाता है।
कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण दीजिए। वितलीय आग्नेय शैल को कौन उदाहरण दीजिए। ग्रेनाइट, ठीक है, वितलीय आग्नेय शैल है ये। आग्नेय चट्टान में चट्टान का कोई उदाहरण दीजिए। आग्नेय चट्टान से कोई एक चट्टान का उदाहरण दीजिए। आप बेसाल्ट चट्टान का कोई भी चट्टान का नाम हम दे सकते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। आग्नेय चट्टान को। तो आपसे पूछा जाता है कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है, तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कयांत्रित शैल कौन सी होती है। संगमरमर होती है। कयांत्रित मैंने अभी आपको बताया था, कयांत्रित शैल कौन सी होती है। संगमरमर की होती है। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति कौन से दो चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति कौन से दो चट्टानों से होती है, तो इसका है हमारा आग्नेय चट्टान और तलछटी। कौन सा है हमारा, ये आग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टानों से होती है। किसकी उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टान की। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों से होती है, बहुत सारे चट्टानों से हो जाती है, लेकिन जो मेन हमारा आग्नेय है और दूसरा कौन है, तलछटी चट्टान है। इन्हीं दोनों से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। अगर आपको यहाँ पर आग्नेय की जगह अवसादी चट्टान दे दे, कौन सा, अवसादी चट्टान दे दे, तब भी वही आएगा। इधर अवसादी दे दे तब आप आंसर सही होगा, अगर इधर तलछटी दे दे तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी हमारे जल मंडल के बारे में, और इसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हमने सारे टॉपिक उसके अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए और प्रैक्टिस सेट भी हो गए हैं। और इसमें आप कह रहे होंगे सर 7 क्वेश्चन ही क्यों हैं। देखिए ये टॉपिक छोटा था इसलिए इसमें 7 ही क्वेश्चन मिले हैं। आगे भी अगर मेरे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा जलमंडल, उसके टॉपिक होगा जलमंडल, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।